ओके, चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं गायत्री मंत्र के साथ में। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो कल हमने लिपिड या फैट के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास जो है वो प्रोटीन के बारे में है। तो स्लाइड शेयर करते हैं, फिर क्लास शुरू करते हैं। देखिए, डाइट के जितने भी हमने कंपोनेंट्स पढ़े, प्रोटीन उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये क्या होता है कि जैसे कि आपके शरीर में वाटर बोलते पानी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो पानी के बाद प्रोटीन एक ऐसा एलिमेंट है जो आपके शरीर में सबसे ज़्यादा पानी के बाद इसकी मात्रा होती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है शरीर की ग्रोथ के लिए। ग्रोथ किसी भी ऑर्गन की है, किसी भी पार्ट की ग्रोथ प्रोटीन के माध्यम से, क्योंकि सेल्स में को रिक्वायर्ड होता है ग्रोथ के लिए प्रोटीन, उसके मेंटेनेंस के लिए। और टिश्यूज जो रिप्लेस होते रहते हैं, डेड सेल्स हट के नई सेल्स डेवलप होती रहती हैं, तो उसके लिए प्रोटीन क्या है, बहुत रिक्वायर्ड होता है। और हमारे इम्यून सिस्टम को भी बनाने में प्रोटीन बहुत हेल्पफुल होता है। एक बार अगर प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है तो वो क्या होता है, अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, प्रोटीन बहुत सारे फूड्स में आपको इजीली मिल जाता है। उसमें वेजिटेरियंस भी है, नॉन वेजिटेरियंस भी है। वेज में बहुत कुछ हमारी वेजीज हैं, मिल्क है, और दालों में पाया जाता है मेनली। और नॉन वेजिटेरियंस जो होती है उसमें फिश है, मीट है, इन सब चीज़ों में एग है, इनमें सब में पाया जाता है। अब प्रोटीन क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सोडियम, ठीक है, ये सारी, सोडियम नहीं होगा, सल्फर होगा। ठीक है, इन इन सारी चीज़ों को, इन सारे कंपोनेंट से मिल करके प्रोटीन हमारा बना होता है। अगर एक सेल का वेट किया जाए तो जिसमें 70% वाटर होता है अगर, तो 30% उसमें प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा यूज़फुल होता है हमारे शरीर के लिए। और वो एमिनो एसिड से मिलकर के बना होता है। प्रोटीन की जो सूक्ष्मतम इकाई है वो एमिनो एसिड है। ठीक है, तो ये एमिनो एसिड में ही ब्रेक डाउन होता है और उसी फॉर्म में उसको यूज़ भी किया जाता है। और इसमें कुछ एसेंशियल प्रोटीन्स होती हैं, जैसे कि अगर 20 एमिनो एसिड्स है तो उसमें 9 जो है वो एसेंशियल होती हैं, जो कि हमारे शरीर को हर एक दिन खाने के साथ रिक्वायर्ड होती हैं। और 11 जो प्रोटीन्स हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स होते हैं, उन्हीं के आधार पर प्रोटीन के टाइप्स हैं। और 11 प्रोटीन जो है वो क्या है, नॉन एसेंशियल होती हैं, जो कि शरीर क्या है अपने ज़रूरत के हिसाब से उनको बना लेता है। तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल होते हैं 9। उसमें हेस्टाडीन है, आइसोल्यूसिन है,
ल्यूसिन है, लाइसिन है, मेथोओनिन है, फिनियलानिन है, थ्रियोनिन है, ट्रेपोफैन है, वेलिन है। ये किसी भी डाइट की बुक में या इंटरनेट पे देखोगे कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं और नॉन एसेंशियल, वो इजीली आपको मिल जाएंगे। नॉन एसेंशियल्स में जैसे एसिड है, अर्जिनाइन है, शतावरी है, आस्फॉरेट है, सिस्टीन है, ग्लूटामिक है, ग्लाइसिन है, ओनोथिन है, पोलाइन है और सेराइन है। ये नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स हैं। तो इनको एक बार जस्ट गो थ्रू हो जाना कि कौन से एसेंशियल है, कौन से नॉन एसेंशियल है। अब प्रोटीन किस के द्वारा कौन से मॉलिक्यूल से बना होता है, तो प्रोटीन क्या होती है, एक लंबी चेन होती है, ठीक है। और उसमें जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो एक स्मॉल यूनिट के रूप में, एक लंबी चेन के रूप में उनमें जुड़े होते हैं। वो भी जो जुड़ने का बॉन्ड होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। तो प्रोटीन एमिनो एसिड्स की एक लंबी मॉलिक्यूलर चेन है जो पेप्टाइड बॉन्ड से बंधी होती है। प्रोटीन है ये ग्रीक वर्ड है, जिसको हम कह सकते हैं कि ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका जो ग्रीक भाषा में इसको हम प्रोटियोस कहते हैं, ठीक है। प्रोटियोस का मतलब होता है प्राइमरी और इन द लीड। इसका कहने का मतलब ये था कि जो हमारे शरीर की सबसे प्राइमरी रिक्वायर्ड है, बिना प्रोटीन के ना आपका शरीर ग्रोथ कर सकता है, ना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है, मसल्स डेवलप नहीं हो सकती हैं। तो प्रोटीन क्या है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही रिक्वायर्ड है, जो सबसे ज़्यादा प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सारी चीज़ें आपके शरीर को एनर्जी प्रोवाइड कराती हैं, प्रोटीन भी आपके शरीर को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे या फैट पढ़ रहे थे, तो हमने उसमें एक लाइन पढ़ी थी कि हमारे शरीर की जो आवश्यक प्रोटीन है उसको वो सेव करता है। सेव करने का मतलब ये था कि जो हमारे शरीर को एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो वो कार्बोहाइड्रेट या फैट से मिल जाती है। अगर हमारे शरीर में रिक्वायर्ड फैट और कार्बोहाइड्रेट नहीं हो, तब हमारा शरीर प्रोटीन से एनर्जी लेता है, ठीक है। तो वो मसल्स ब्रेक डाउन होना, ठीक है, वहाँ एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होना, वो प्रोसेस होती है। तो वो प्रोटीन से फिर हमारे शरीर एनर्जी लेना शुरू करता है, जो कि उतना अच्छा नहीं होता है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि प्रोटीन बाकी सारे कामों के लिए रिक्वायर्ड होती है। एनर्जी के लिए मेनली फैट या कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है। पहले ही बताया, एसेंशियल है, जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और बॉडी में बहुत की रोल प्ले करता है, क्योंकि जितने भी सेल्स के एंजाइम्स होते हैं वो उसको कैरी करता है। ग्रोथ में, मेंटेनेंस में, रिप्लेस टिश्यूज इन आवर बॉडीज, ठीक है, हमारे शरीर के जो टिश्यूज रिप्लेसमेंट होते हैं उन सब में ये हेल्पफुल होता है। मसल्स, ऑर्गन्स एंड इम्यून सिस्टम, ये सारे मोस्टली मेड ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन से ही बने होते हैं। एक बार अगर वही चीज़ें वापस वापस से आ रही हैं, अगर डाइजेशन इसका हो जाता है तो ये ब्रेक डाउन होता है एमिनो एसिड्स में, ठीक है। तो यही एमिनो एसिड जो है, जो कि आपके शरीर के नीड्स को मेंटेन करते हैं, हमारे बॉडी को जो रिक्वायर्ड होती है, मसल्स को, बोन्स को, बॉडी को या ब्लड, बॉडी ऑर्गन्स को या ब्लड को, तो ये उसके रिक्वायर्ड को मेंटेन करता है। तो अलग अलग ये सारी चीज़ें बात हो चुकी है। देखिए, जैसे कि एक कैरेटिन नाम की आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि हेयर्स और नेल्स में और आउटर स्किन्स में कैरेटिन पाया जाता है। तो क्या कैरेटिन एक टाइप्स ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। और इसके जो सोर्सेज है, सोर्सेज दोनों हो सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इसके प्लांट सोर्स भी हो सकते हैं, एनिमल सोर्स भी हो सकते हैं। अगर एनिमल सोर्स में देखा जाए तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स है, एग्स है, फिश है, ठीक है, फिश ऑयल, इन सब चीज़ों में प्रोटीन
प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। साथ में नट्स हैं, ग्रीन्स हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। स्पेसिफिक अभी हम देख लेंगे कौन कौन से वेजिटेबल्स, कौन से फ्रूट्स में कितना प्रोटीन क्या पाया जाता है। तो दोनों तरह के इसके अच्छे से सोर्स मिल जाते हैं। हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन जो है वो एग्स में पाई जाती है। अब देखिए, देखिए यहाँ पे ये वाली साइकिल थोड़ा सा समझना जरूरी है। प्रोटीन जब डाइजेस्ट होता है तो क्या होता है, पेप्टाइड्स एंड एमिनो एसिड इसमें ब्रेक डाउन हो जाता है। अब इसको अवशोषित कर लिया जाता है एमिनो एसिड के फॉर्म में, क्योंकि प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड्स के मॉलिक्यूल से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा बना हुआ है। तो इसको हम क्या कर जब डाइजेस्ट होता है तो इसमें ब्रेक डाउन हो जाता है और एब्जॉर्प्शन क्या है, एमिनो एसिड के फॉर्म में हो जाता है, जो कि एमिनो एसिड बाद में स्टोर हो जाती है ग्लूकोज के फॉर्म में और एनर्जी के फॉर्म में। अगर शरीर को जरूरत होती है तो क्या होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है। बॉडी प्रोटीन क्या होती है, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, उसके थ्रू बॉडी प्रोटीन जो बॉडी अपने आप बनाती है, ठीक है, उनके थ्रू वो बनती है, एंजाइम्स के थ्रू, हॉर्मोन्स के थ्रू, जिसमें पेप्टाइड्स मेनली रूप से प्रेजेंट्स होता है। साथ में क्या करती है, एंटीबॉडीज को भी बनाती है। इम्यूनिटी और बायोलॉजिकल डिफेंस जितना भी होता है वो प्रोटीन के थ्रू होता है। मसल्स और इंटरनल ऑर्गन्स और बोन्स में भी बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है प्रोटीन का, जो कि एमिनो एसिड के फॉर्म में यूज होता है। तो ये एक तरह का ये है कि प्रोटीन का डाइजेशन किस फॉर्म में होता है, एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होता है, उसका ये डायग्राम है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन किस तरह से क्लासिफाइड किया जा सकता है, तो स्ट्रक्चर के बेस पे, बायोलॉजिकल फंक्शन के बेस पे और कंपोजिशन के बेस पे इसके क्लासिफिकेशन किए जा सकते हैं। तो स्ट्रक्चर के बेस पे हम देख लेते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के। तो इसमें अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग प्रोटीन के स्ट्रक्चर कुछ होते हैं, जैसे अमीनो एसिड्स जो बेसिक फॉर्म में होता है वो अल्फाबेट्स के फॉर्म में भी होता है, जैसे ALHD, ये कुछ अल्फाबेट्स लिखे हैं, इनके फॉर्म में प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा वर्ड्स के फॉर्म में भी होता है, ठीक है। इनको एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर, इसको अल्फाबेट्स को प्राइमरी स्ट्रक्चर बोला गया है। इसके बाद वर्ड्स के फॉर्म में होता है, ये जो इधर साइड में स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर है। अगर प्रोटीन के सिंगल सेल्स में प्रोटीन को देखा जाए तो वो इस तरह के बॉन्ड के थ्रू दिखते हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है जिसको अल्फाबेट स्ट्रक्चर में देखा जा सकता है और बेसिकली एमिनो एसिड इस फॉर्म में दिखाई देता है। सेकेंड है वर्ड्स के फॉर्म में, जिसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर रखा जाता है, अलग अलग तरह के वर्ड्स के फॉर्म में। ये प्लेटेड शीट्स के जैसा होता है, जैसे देखिए ये अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर दिखाए जा रहे हैं, इनको वर्ड्स फॉर्म कहा गया है। ऐसा नहीं एग्जैक्टली कि कोई वर्ड दिख रहा हो, लेकिन उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है जैसे कि इंग्लिश में कोई वर्ड लिखा हुआ है, तो इसलिए इसको वर्ड के फॉर्म में देखा जाता है, ठीक है। इसके बाद सेंटेंस फॉर्म में स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम टर्सरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें प्लेटलेट शीट्स और अल्फा हेलिक्स, ठीक है, ये अल्फा हेलिक्स लूप जैसा होता है कुछ, तो ये स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है। और प्लेटलेट शीट्स दो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, और टर्सरी स्ट्रक्चर में ये दोनों ही कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। प्लेटेड शीट्स और अल्फा जो हेलिक्स है ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, जो कि टर्सरी स्ट्रक्चर है। क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर्स में क्या होते हैं कि एमिनो एसिड्स जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स था ये सब मिले हुए होते हैं, पैराग्राफ फॉर्म में होता है, तो वो क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चरल बेस पे प्रोटीन का डिवाइडेशन है। बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स,
इसमें अलग अलग तरह की प्रोटीन्स हैं जो कि हमारे शरीर के अलग अलग तरह के वर्क को देखती हैं। ठीक है, तो इसमें एंजाइमिक प्रोटीन्स होती हैं जो कि हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारे शरीर की कैटालिटिक एक्टिविटीज को कैटालिटिक जो एक्टिविटीज होती है उन पे वर्कआउट करती हैं। ठीक है, तो ये कई तरह की वैरायटी ऑफ रिएक्शंस जितने हमारे शरीर में हो रहे हैं उन सबको एंजाइमेटिक प्रोटीन के द्वारा कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। इसी तरह स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फॉर कैरियर प्रोटीन्स हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो हमारे शरीर के स्ट्रक्चर्स को बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करती हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कैरियर प्रोटीन्स क्या करती हैं कि जो हमारे शरीर में एक चीज़ को अगर दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना है तो जैसे कि शुगर है या फिर बाकी चीज़ें हैं जो हम एंजाइम्स ले रहे हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो वो ट्रांसपोर्ट या कैरियर जो प्रोटीन्स होती है वो काम करते हैं। जैसे कि हीमोग्लोबिन है, वो क्या करता है एक जगह से दूसरी जगह पर कुछ स्पेसिफिक आयरन है इन सब चीज़ों को पहुंचाता है। ठीक है, तो इस तरह से कैरियर स्ट्रक्चर प्रोटीन जो सॉरी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो एक जगह से दूसरे जगह पर एंजाइम्स को पहुंचाती हैं। न्यूट्रिशनल एंड स्टोरेज प्रोटीन जो हमारे शरीर के न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि हमारे शरीर की ग्रोथ में और वर्क करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशंस प्रोटीन्स होती हैं कुछ जो, और ये स्टोरेज प्रोटीन भी होती है क्योंकि सम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एंजाइम्स को वो स्टोर भी करके रखती हैं, जैसे आयरन को स्टोर करके रखती हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल या मोटाइल प्रोटीन्स वो क्या करती हैं कि हमारे शरीर का जो नेक ओके ठीक है, तो ये हमारे जो शरीर की प्रोटीन्स होती है वो हमारे शरीर का जितना भी कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम है, ठीक है, जैसे कि एक्टिन है, इसकी फंक्शंस को ये मेंटेन करती है। डिफेंस प्रोटीन क्या करती है, जितने भी हमारे शरीर में बाहर से कोई पार्टिकल आ रहा है, फॉरेन पार्टिकल या फिर आ, किसी भी तरह का वायरस आ रहा है उससे प्रोटेक्ट करने का काम ये करती है, एंटीबॉडीज बनाती हैं। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म जितना भी होता है इस प्रोटीन का वर्क होता है। रेगुलेटरी प्रोटीन क्या करती है, जो हमारे शरीर में रेगुलरली चीज़ें चल रही हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही हैं, उनको बैलेंस करने का काम, उनको रेगुलेट करने का काम रेगुलेटरी प्रोटीन्स करती हैं। टॉक्सिक प्रोटीन्स क्या करती हैं, जो भी हमारे शरीर में टॉक्सिन्स, क्योंकि हमारे शरीर में भी टिश्यूज डैमेज होते रहते हैं, नए सेल्स रिपेयर होते रहते हैं, तो जो भी टॉक्सिस बनता है, गार्बेज बनता है, उनको रिमूव करने का काम करती हैं। अब इनके कॉम्पोजिशन के उस पे भी इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें सिंपल प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सिंपल प्रोटीन क्या होती है, एक तरह की हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होती है जिसमें क्या है कि सिंपल एमिनो एसिड्स ही प्रेजेंट्स होता है और कोई भी उसमें चीज़ें प्रेजेंट्स नहीं होती हैं। ठीक है, तो वो क्या होती है, वो हमारी सिंपल प्रोटीन्स होती हैं जिसमें कि 50% कार्बन, 7% हाइड्रोजन, 2% ऑक्सीजन, 16% नाइट्रोजन एंड 0 to 3% सल्फर होता है। ठीक है, तो ये सिंपल प्रोटीन्स होती हैं जो कि नॉर्मली एग में, सीरम में, व्हीट में, राइस में। ठीक है, इसमें देखिए कुछ टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, जैसे एग में एल्ब्यूमिन पाया जाता है, सीरम में ग्लोब्यूमिन ग्लोबुलेंस पाया जाता है, व्हीट। तो ये स्पेसिफिक चीज में स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन भी होता है। ठीक है, तो ये सिंपल प्रोटीन्स हो गए। जिन प्रोटीन्स में हाइड्रोलिसिस की जो प्रोसेस होती है वो केवल एमिनो एसिड की वजह से नहीं होती है, बाकी के ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के कारण भी होती है। वो
क्या होते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के अंतर्गत रखे जाते हैं। ये नॉन एमिनो एसिड्स के पार्ट इसमें आते हैं, ठीक है। इसलिए इनको प्रोसिंथेटिक ग्रुप के अंतर्गत इसको रखा जाता है, या कहा जाता है कि प्रोसिंथेटिक ग्रुप की प्रोटीन्स है। अब हम सोर्स के बारे में देख लेते हैं। ये सब चीज़ें इतना क्लासिफिकेशन नहीं पूछते हैं, बस ये है कि उनके आपको पता रहना चाहिए कि कितने तरह से उसको क्लासिफाइड किया जाता है। ये ज़रूर पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि व्हीट में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, राइस में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, वो चीज़ें एक बार आप देख लीजिएगा। प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स और ये एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ों में प्रोटीन्स पाई जाती है। जैसे सोयाबीन है, नट्स हैं, सोया मिल्क है, नट बटर्स है, चिया सीड्स हैं, ठीक है, बीन्स हैं, ल्यूपिन है, ठीक है, जिसको मूंग दाल बोलते हैं। तो कई सारी जितनी भी पल्सेस होती, जितनी भी दालें होती हैं, ऑलमोस्ट प्रोटीन के सोर्स उसमें अच्छा सोर्स मिलता है, ठीक है। मिल्क में भी होता है, लेकिन सोया मिल्क जो होता है रिच प्रोटीन सोर्स बोला जाता है। ऐसे ही एनिमल सोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन से युक्त होता है, जैसे एग्स है, मिल्क है, बीफ है, ठीक है। अलग अलग वेराइटीज ऑफ फिशेस होती हैं जिनमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन पाया जाता है, तो ये सोर्स ऑफ प्रोटीन है कुछ। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ प्रोटीन, क्या फंक्शन होता है प्रोटीन का। तो ग्रोथ एंड मेंटेनेंस तो होता ही है कि हमारे शरीर की जो ग्रोथ है, ऐसा बोलते हैं कि जब बच्चों की विकास की अवस्था होती है, जिस समय बच्चे बढ़ रहे होते हैं, 14 15 16 साल तक की ऐसी एज होती है जब ग्रोथ होती है, उस समय प्रोटीन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि उस समय शरीर ग्रोथ कर रहा होता है और हमारी बॉडी उस समय जो बच्चा होता है उसकी सेल्स को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अगर वो प्रोटीन प्रॉपर नहीं मिल पाता है तो शरीर जिस तरह से ग्रोथ करना चाहिए, जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ग्रोथ और मेंटेनेंस में इसके बाद भी शरीर को प्रोटीन की रिक्वायर्ड होती है, बट उतनी मात्रा में नहीं होती जितना ज़्यादा ग्रोथ स्टेज में होती है। क्योंकि हमारे शरीर में ऐसा नहीं कि ग्रोथ अगर हमारी हाइट एक जगह पे आके रुक गई है तो हमारे शरीर की ग्रोथ नहीं हो रही है। हर समय हमारे बॉडी सेल्स रिपेयर हो रही हैं, नई बन रही हैं, पुरानी जा रही है, तो एक वो भी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो उस लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता रहती है। बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हमारे शरीर के अंदर होती हैं, डाइजेशन है, एनर्जी प्रोडक्शन है, ब्लड क्लॉटिंग है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है, ये सब जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हमारे शरीर के हो रही हैं, रिएक्शंस हो रहे हैं, इनके लिए भी प्रोटीन एंजाइम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। टिश्यूज़ को रिपेयर करने में, इम्यून सिस्टम को बनाने में, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स में वर्क चल रहा है उसमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। एक्ट एज अ मैसेंजर, एक तरह के मैसेंजर की तरह काम करता है, ठीक है। शरीर की एक जगह पे कोई रिक्वायर्ड होती है तो उसको दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम, जैसे कि कैरियर का काम या फिर ट्रांसपोर्ट करने का काम जो कर रहा था। क्योंकि क्या होता है, इसमें एमिनो एसिड की एक लंबी चेन होती है, ठीक। और इस वजह से क्या होता है कि अगर शरीर को किसी एक चीज़ को दूसरी जगह पहुंचाना है तो वो प्रोटीन के माध्यम से इजीली पहुंचाया जा सकता है। तो वो ट्रांसमिट करने का, इंफॉर्मेशंस को ट्रांसमिट करने का भी काम करता है बिटवीन योर सेल्स, बॉडी सेल्स के बीच में इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का भी काम करता है, सेम एज टिश्यूज एंड ऑर्गन्स में। प्रोवाइड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। बहुत सारी जो आपकी इंटरनल मसल्स होती है प्रोटीन से मिलकर के बनी होती हैं, जो कि इलास्टिसिटी के साथ साथ में स्ट्रेंथ भी आपके शरीर को प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। और हमारी जो मसल्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट भी करता है। प्रोटेक्ट एक तरह से प्रोटेक्टर होता है मसल्स का, फाइबर्स का, तो ये एक तरह से स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है, उनको प्रोटेक्ट भी करता है। प्रॉपर पीएच लेवल जो होता है उसको भी मेंटेन करने का काम प्रोटीन करता है, क्योंकि आपने भी शुरू में पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा
वाटर के बाद सबसे ज़्यादा जो फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटीन का ही हमारे शरीर में होता है। ठीक है, तो वो जो हमारे शरीर का पीएच लेवल होता है वो उसको भी मेंटेन करने का काम करता है। बैलेंस ऑफ फ्लूइड्स, जितने भी हमारे शरीर के फ्लूइड्स होते हैं उसको बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, क्योंकि ये भी एक तरल तरल पदार्थ ही हमारे शरीर का है, वाटर के जैसे ही। तो हमारे शरीर के अगर कहीं पे कुछ कम ज़्यादा हो रहा है, डेंसिटी किसी की हाई या लो हो रही है, तो उसको भी बैलेंस करने का काम करता है। स्ट्रेंथ इम्यून हेल्थ, हमारे शरीर के इम्यून हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, एंटीबॉडीज बनाता है, और फॉरेन या जो बाहर के पार्टिकल्स आते हैं जो कि डिजीज का कारण होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, इनसे भी प्रोटेक्ट करता है शरीर को। ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर न्यूट्रिशंस, इनके बारे में पहले भी बात हुई कि ट्रांसपोर्ट करने का, एक न्यूट्रिशन या एक पोषक तत्व को दूसरी जगह पहुंचाना है तो उसको भी वो पहुंचाता है, और स्टोर करने का भी काम करता है कि वो स्टोर करके अपने में एब्जॉर्ब करके स्टोर करके वो रख लेगा। जैसे आयरन है, आयरन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके प्रोटीन में घुल जाता है आयरन, और उसको स्टोर करके रख लेगा। तो जब शरीर को रिक्वायर्ड होगी तो प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा और आयरन को शरीर को प्रोवाइड भी करा देगा। एनर्जी भी प्रोवाइड कराता है। जब, जैसे इसमें लिखा है कि जब फास्टिंग की सिचुएशन आती है, जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट या फैट नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हो रही होती है, तो जो हमारे शरीर में कैलोरीज हैं वो कम इनटेक हो रही हैं और एक्सेस चीज़ें हो रही हैं या फास्टिंग कर रहे हैं, तो हमारे शरीर में एनर्जी कम हो जाती है, जिसको फिर वो मेंटेन करने का काम प्रोटीन करता है। अब हम देख लेते हैं डिफिशियंसी या एक्सेस होने पर प्रोटीन की क्या हो सकता है। कई सारे डिजीज हो जाती हैं अगर एक्सेस हो गया प्रोटीन तो भी, और अगर कम हो गया तो भी। ठीक है, अगर आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन कमी हो गई है, एक्सट्रीम फूड एनर्जी डिफिशियंसी हो गई है, तो मरास्मस नाम का डिजीज हो जाती है। ये एग्जाम में पूछी गई थी, ये दोनों ही एग्जाम में पूछी गई थी। और इसके अलावा इनका हिंदी नाम देखना पड़ेगा मुझे एक बार कि इनका हिंदी नाम क्या होता है। सूखा रोग या क्षय रोग जिसे बोला जाता है, मरास्मस। ठीक है, तो अगर एनर्जी हमारे शरीर की बहुत ज्यादा लो हो चुकी है, प्रोटीन भी हमारे शरीर का खत्म हो गया है, तो सूखा रोग या मरास्मस की कंडीशन हमारे शरीर में अ, हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जिनको न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिल पाता है उनको भी ये डिजीज, आपने नॉर्मली भारत में बहुत पहले ये डिजीज बहुत ज्यादा होती थी, जब पोषक तत्व जितनी मात्रा में होनी चाहिए उस मात्रा में शरीर को नहीं मिल पाते थे। ठीक है, अब तो खैर लोग अवेयर हो गए हैं, चीजें प्रोवाइड भी हो रही हैं, तो ये अब इतने ज्यादा डिजीज नहीं मिलती है, फिर भी अभी भी ये डिजीज है। ठीक है, दूसरी डिजीज है क्वासी और कोर। ये क्या होती है कि ये भी एक तरह की डिजीज है। इसमें भी एक तरह से शरीर में क्या है, पोषक तत्व की कमी हो जाती है, जो भी हमारे शरीर में न्यूट्रिशंस होने चाहिए थे वो नहीं हो पाते हैं। इसको एक तरह से एडिमिट कुपोषण के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, कुपोषण हो जाता है शरीर में। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा हाथ पैर जो है, पेट तो जैसे फूला सा रहता है लेकिन हाथ पैर के एकदम पतले से हो जाते हैं। आपने देखा होगा, हो सकता है किसी बच्चे के अंदर, ये बच्चों के अंदर मेनली देखी जाती है। तो इसमें प्रोटीन नहीं मिलने के कारण ऐसा होता है। तो लैक ऑफ फूड के कारण या लैक ऑफ प्रोटीन के कारण ये जो डिजीजेस होती हैं, भूख बहुत ज्यादा
क्या होती बढ़ती है भूख के कारण, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा प्रोटीन आपके शरीर में पहुँच रही है, रिच सोर्सेस आप ले रहे हैं, तो बहुत सारे हेल्थ रिस्क हो जाते हैं, जिससे कि आपके शरीर को जितनी रिक्वायर्ड है उतनी तो आप ले रहे हैं, पर उससे एक्सेस हो रही है और आप उतना मेंटेन नहीं कर पा रहे उसको। तो कई सारे हैं, हार्ट डिजीज़ है, होमो होमोसिस्टेंस, किडनी डिजीज़, एडल्ट बोन लूज, कैंसर, इन सब तरह के डिजीज़ेज़ होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि प्रोटीन बहुत ज़्यादा, इम्यूनो एसिड्स हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होने की संभावना शरीर में बढ़ जाती है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन क्या होता है, कैसे वो शरीर में वर्क करता है। इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिससे मेनली उसमें ये ज़रूर देख लीजिएगा कि किस तरह की प्रोटीन्स किस सीड्स में पाई जाती हैं। ये टेबल आपको ईज़िली नेट पे मिल जाएगी, तो एक बार इसको देख लीजिएगा बस।